अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैका। दुआ करती हूँ आप तमाम अफराद ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और लंबी उम्र अच्छी सेहत अता फरमाए। जैसा कि आपको गुज़िश्ता दिनों से पता है, व्लॉग अगर आप देख रहे होंगे मेरा, कि हमारी फैमिली किस ट्रॉमा से गुज़र रही थी और किस तरह अपने प्यारों को हम सबको कह रहे थे कि दुआ करें और पता नहीं वो दुआ अगले जहान में काम आनी थी। और हमारी बच्ची मुनीबा सरवाइव नहीं कर सकी। एक पेट के दर्द का इशू था और हमें डाउट था कि शायद पेट में पानी है और पाँव में स्वेलिंग भी थी। हकीमों की तरफ भी जा रहे थे, रूहानी इलाज की तरफ भी जा रहे थे। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में भी वो ज़ेरे इलाज थी और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी गई वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, और जहाँ हम समझ रहे थे कि बच्चों का हॉस्पिटल है, स्पेशलिस्ट होंगे और ऑफ कोर्स होंगे भी, लेकिन हमारी किस्मत शायद हमारा साथ नहीं थी दे रही। और इसी तरह दिल के करीब शायद उन्हें पानी लगा। उन्होंने उस पानी का टेस्ट लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, वो बच्ची उसी टाइम जो है फेंट हो गई। उसकी सांसें बंद हो रही थी बच्ची की, उसे कर दिया गया वेंटिलेटर पर, जबकि वो मेरे साथ 1:45 ठीक ठाक बातें कर रही थी। और जैसे मैं घर आई हूँ और थोड़ी देर बाद पता चला जी मुनीबा इतनी सीरियस है कि जैसे हारिब सीरियस था, यानी उसका भाई 1.5 साल पहले जो दीवार गिरने से मरा था। वैसे तो मैं तो यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं रात हॉस्पिटल गई, मैंने देखा बच्चे के दोनों फेफड़ों के ऑपरेशन कर दिए गए थे और मैं शॉक थी ये सब कुछ देख के, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मेरा एक ऑपरेट हुआ था और फिर तकरीबन 1-1.5 माह बाद ट्यूब उतारी गई, फिर 19 दिन का गैप था और फिर मेरा दूसरा ऑपरेट हुआ था। लेकिन मुनीबा का वो दोनों ऑपरेट बेहोशी की हालत में ही कर दिए गए थे, वेंटिलेटर पे डाल के। और अगले दिन उन्होंने फिर मुझसे साइन करवाए कि 2 और ऑपरेट करने हैं। मैंने कहा किस चीज़ के? जी गुर्दों के नीचे पानी की थैलियाँ हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि 2 ऑपरेट तो बच्ची आगे फेस कर रही है, तो आप जैसे ही वो रिकवर होती है आप फर्दर 2 ऑपरेट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आपने नहीं करवाने तो प्लीज़ वेंटिलेटर से बच्ची को हटाएं और ले जाएं घर। तो मैं कैसे हटा सकती थी उसको वेंटिलेटर से? तो मैंने वो साइन कर दिए। उन्होंने 2 ऑपरेट किए, एक जो लेफ़्ट किडनी का किया और राइट का जब करने लगे तो वो डॉक्टर को मेरे सामने कह रहे हैं, इंटर्नी को जिसे सिखा रहे थे, कि ये शेंट डालो गुर्दे के नीचे ते ध्यान रखी किते फेफड़े च ना पा दी। इस तरह उन्होंने ना बातें की और हंसना शुरू हो गए और कहते फिर पोस्ट आएगी कि चिल्ड्रन अस्पताल च बच्चा ऐन गैन हो गया। इस तरह की बातें करके हंस रहे थे। तो मैं तो उस वक्त रो रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारी एक ही भांजी है, इकलौती भांजी, तो प्लीज़ आप सीखें सिखाएं ना, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो डालें शेंट वो। तो उन्होंने ना देखा कि ये खड़ी और वीडियो भी बना रही है। अगर आप मेरे व्लॉग देखें, मैंने उन डॉक्टर्स की वीडियो भी बना रही हूँ ऑपरेट करते हुए, जिस तरह वो मेरे सामने ही ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची तो उठने के काबिल नहीं थी। तो बजाय उसको रिकवरी की तरफ लाने के लिए अगले 2 ऑपरेट उन्होंने कर दिए और वो बच्ची को होश नहीं आई। 1-1.5 मिनट आंखें खोलती थी और बस फिर आंखें बंद कर लेती थी। लेकिन हमारे लिए 1-1.5 मिनट उसका आंखें खोलना ही बहुत था कि बच्ची आंखें खोल रही है, हमें देख रही है, हमें रिस्पॉन्स दे रही है। तो 2 ऑपरेट हो गए। अगले दिन फिर मैं गई, बदकिस्मती से मेरे सामने ही ऑपरेट होते थे और दिल के नीचे उन्होंने एक और शेंट डाल दिया। मैंने कहा ये किस चीज़ का है? जी हम देखना चाह रहे हैं कि पानी जो निकाला था वो अबोर्ट जमा तो नहीं हुआ। तो उधर भी शेंट डाल दिया गया और बच्ची को होश नहीं आ रही। इसी तरह सारे अहबाब पूछ रहे थे इसे क्या हुआ है, क्या हुआ है। हम तो खुद भी बता नहीं दे पा रहे उस बच्ची को क्या हुआ है। और कभी कह रहे थे इसे टीबी का अटैक हुआ है, कभी कह रहे थे कैंसर का अटैक हुआ है।
कभी कह रहे थे कि दिल का अटैक हुआ है और दिल की अटैक की वजह से सारा जिस्म में जो खून था वो पानी बन गया है। तो अगर सारा खून पानी भर गया है तो जो आप सिरिंजेस निकाल रहे हो बार बार टेस्ट लेने के लिए, वो कहाँ से खून आ रहा है? वो अल्लाह की तरफ से तो नहीं ना गिर रहा? अब वो तो नहीं ना सिरिंज भर रहे? डाउटेड 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 उसका इलाज होता गया। हमें इतना पता था कि बच्ची ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5-6 दिन उस पर प्रैक्टिस की। आखिरी सांसें जो वो ले रही थी उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की। वो मैंने इसीलिए की, मैंने कहा शायद वो रिकवर हो जाए, उसको दिखाएं कि मुनीबा इस तरह तुम्हारे साथ हुआ था और तुम्हें अल्लाह ने शिफा दे दी है, तुम हमारे बीच हो, बैठी हुई हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वीडियोस उसकी लास्ट वीडियोस थी और वो तकलीफ़ हमेशा के लिए मेरे अकाउंट में सेव हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी में सेव हो जाएगी। और फिर ये देखें, जब वो ख़त्म हो गया तो ये पट्टियाँ मुझे डॉक्टर्स ने दी। ये देखें, ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये सब कुछ मुझे डॉक्टर पकड़ा रहे थे। ये ग्लव्स पकड़ा रहे थे कि इसकी डेड बॉडी ले जाएं और अगर गुस्ल के दौरान या चारपाई पे लटाते हुए कहीं से खून आए तो आप वहाँ पट्टियाँ कर दीजिएगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सर से पाँव तक उसके कितने ऑपरेट हुए। और जब उसको लिटाया गया चारपाई पे, उससे पहले मैंने उस पर सुफरा जो दस्तरखान होता है भाभी से मैंने मंगवा लिया था। मुझे पता था ब्लीडिंग होगी बच्ची की। कोई उन्होंने डेड बॉडी को टांका नहीं लगाया। आँखों के आगे भी पट्टियाँ कर दी कि आँखों के भी बाहर आने के चांस हैं। और वो पट्टियाँ बस रास्ते में तो मैंने नहीं की, और मैंने जब गांव लेके गए तब भी नहीं की। वो सरोए गांव लेकर गए थे, इसीलिए नहीं की कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सारा गांव देखेगा कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन जब नहलाने लगे, उसको लटाया गया जहाँ नहलाते हैं उस फट्टे पे, तो वो सारा रेड था, खून आ रहा था। उसके बाजू में जहाँ सिरिंजेस लगी थी वहाँ से खून आ रहा था। जो किडनी फेफड़े हैं, जो दिल के नीचे सुराख थे, वहाँ खून आ रहा था। ईसीजी के जो गोल गोल उन्होंने रिबन्स लगाए होते हैं वो भी नहीं उतारे थे, वो भी चिपक चुके थे साथ। उसकी जो इधर मशीन लगाई थी वेंटिलेशन के लिए, उसका ये वाला जबड़ा जो है ना, यहाँ तक वो लिप्स फट गए थे। उसका नाक जो है वो इधर से टेढ़ा हो गया था, इधर भी मशीन लगाई हुई थी। यानी बच्चे को बहुत अजियत दी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, बहुत प्रैक्टिस की गई है। 1-2 दिन वो वेंटिलेटर पे थी, 3 दिन उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के अपनी प्रैक्टिस की और साथ कहते भी रहे कि ये गिनती की सांसें गिन रही है, गिनती की सांसें गिन रही है। हमें गिनवा गिनवा के सांसें उसकी, हमें सांस बच्ची के मारा है, पल पल मारा है। हमारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, उसके माँ बाप अकेले हो गए हैं। आज ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह अगर उन्हें औलाद देनी है तो प्लीज़ लंबी उम्र और अच्छी सेहत वाली देना, कोई आजमाइश ना डालना, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सारे बच्चे जो है ना वो डेथ हो चुकी है। हारिफ था, 2 बच्चियाँ और पैदा हुई थी, कुछ एक ट्विन्स अबॉर्ट भी हुए थे। तो समझ नहीं आती कि कसूर किसको दे, अपनी किस्मत को दे, डॉक्टर्स को दे, कीमो तबीबों को दे, किसको दे कि एक बच्ची हंसती खेलती शादियां अटेंड कर रही है हमारे साथ, और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे घर आएगी रमज़ान में। 3 सूट उसने नए सिलवाए थे, कहती आप ही आपके घर आके मैंने रमज़ान में रोज़े रखने हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर। वो वीडियो में भी कह रही है, और आज वो वीडियो देखूंगी और वो कहाँ है, ज़ेरे ज़मीन है, जिन्हें हम बेड्स पे लेटाते हैं, अपनी गोद में उनका सर रखते हैं, आज वो कब्र में लेट चुके हैं। वो फूल, बेशक हमने भी उधर जाना है, लेकिन प्लीज़ अल्लाह बच्चों की खुशियाँ देखनी है नसीब कर। बच्चों के जनाजे उठाने की हमें हिम्मत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी की तरफ वापस तो ले आएगा, लेकिन ये ज़ख्मों पे मरहम आहिस्ता आहिस्ता लगेगा। जब कभी किसी की बच्चों को या बड़ों को अल्लाह के पास जाता देखेंगे, अपने दुख ताज़ा होंगे। अल्लाह मेरी अम्मी को, मेरे बहन भाइयों को, सबको तंदुरुस्ती दे, मुनीबा के ददयाल को तंदुरुस्ती दे, वो मेरी बहन की खुशियाँ देखें, अल्लाह ताला से लातादाद खुशियाँ देखनी नसीब करे। ये दुआ है।